वेलकम टू अ चैनल सिविल इंसाइट। तो आज हम करेंगे बेंडिंग एंड टॉर्शन का एक नया टॉपिक सेक्शन मॉडल्स। तो इससे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं जिसका नाम था हमारा फ्लेक्सर फार्मूला और बेंडिंग इक्वेशन। तो उसमें हमने एक डेरिवेशन करी थी, एक फार्मूला निकाला था जो कि हमारे आज भी यूज में आएगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो सेक्शन मॉडल्स तो ये एक तरह का हमारे फॉर्मूलाज आते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। तो देखो क्या होता है, आप देखो सेक्शन मॉडल्स डिनोटेड बाय लेटर z is defined as the ratio of moment of inertia of the section about its neutral axis। तो मतलब कि जो हमारी moment of inertia है तो वो है to the distance y max of the outermost fiber from the neutral axis। तो y max हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो ये हमारा डायग्राम आ गया। तो देखो अब हम कहते हैं फाइबर है ना जो ये आउटर मोस्ट है, सबसे मैक्सिमम है, तो वाई मैक्स आ जाएगा। और वाई मैक्स आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह का जो प्लेन है ना तो इक्वली काटता, सेंट्रॉइड कह देते थे ना, इसको सेंट्रॉइड है। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम कहते हैं पूरी डेप्थ है डी तो डी बाई टू हो जाएगा। तो ये अब सारे हम फॉर्मुला में हमारा यही यूज में रहेगा, बस आप ये याद रखना वाई इज इक्वल टू डी बाई टू सेक्शन मॉडल्स में होगा। तो देखो अब ये हमारे पूरा ये बन जाता है जेड सेक्शन मॉडल्स का, आपका ये बन गया देखो I by y max। तो देखो since the bending stress is maximum for the outermost fiber of the beam the flexure formula give। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे मैक्सिमम होगा वो भी दिखाता हूँ एक बार मैं। तो देखो ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखो उसमें मैंने आपको ये फॉर्मुला करवाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था देखो एस ई एंड आर आर कांस्टेंट द स्ट्रेस इन एनी लेयर ऑफ द बीम। तो एनी लेयर आ गया ना, ठीक है। हम कह रहे हैं आउटर मोस्ट फाइबर कह रहे हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर में कह रहे हैं जो कि हमारे स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल सर्फेस। तो न्यूट्रल सरफेस जो हमारा डिस्टेंस हो जाता है वही हमारा वाई है, ठीक है। तो वही हमारा जो वाई था, देखो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो वाई था ये हमारा मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम वाई हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो हमारा स्ट्रेस भी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारा फिर वही आ गया। देखो सिंस द बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम फॉर द आउटरमोस्ट फाइबर ऑफ द बीम द फ्लेक्सर फार्मूला गिव्स। तो अब फ्लेक्सर फार्मूला में देखो क्या देता है, फ्लेक्सर फार्मूला आपको पता है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो फ्लेक्सर फार्मूला हमारा कुछ इस तरह होता है, देखो एम बाई आई इक्वल सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। अब हम कहते हैं यहाँ पे सिग्मा भी मैक्स है वाई भी मैक्स है। देखो सिग्मा भी मैक्स वाई भी मैक्स, देखो एम बाई आई इक्वल टू वाई मैक्स प्लस सिग्मा, सॉरी सिग्मा मैक्स बाय वाई मैक्स इक्वल टू एम, यहाँ पे आई हम इधर ले गए कि देखो सिग्मा मैक्स इंटू में आई बाय वाई मैक्स। तो आई बाय वाई मैक्स हमारे यहाँ पे क्या आता है, सेक्शन मॉडुलस ही होता है, तो जेड आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू में जेड, तो स्ट्रेस मैक्सिमम हो गया, इंटू में हमारे यहाँ पे क्या आएगा जेड हो जाएगा जो कि हमारा सेक्शन मॉडुलस है। तो ये भी फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमें काम आएगा क्वेश्चन में। तो देखो अब द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम इज मैक्सिमम व्हेन सेक्शन मॉडुलस इज मैक्सिमम। तो वही है कि ये तो मैक्सिमम है ही है, तो हमारा एम कब मैक्सिमम होएगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम है, एम आर जो हमारा होता है कब मैक्सिमम होगा, तो हमारा सेक्शन मॉडुलस भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हुआ था, सेक्शन मॉडुलस इज अ पैरामीटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन, ठीक है। तो मूवमेंट का हमारा वही बताता है ना कि मतलब जेड अगर मैक्सिमम होगा तो हमें स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है। तो वही है कि हमें स्ट्रेंथ का पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। एक हमारा सेक्शन मॉडुलस ये बन गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे फॉर्मुलास कैसे कैसे बनते हैं। तो देखो छोटा सा टॉपिक होगा, बस फॉर्मुला आपको याद करना है, याद भी क्या करना है, बस आपको एक तरह कंसेप्ट समझ आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन, सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन। समझो आपको एक बीम रेक्टेंगुलर दे दिया, ठीक है। इफ बी इज द विड्थ एंड डी इज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, तो हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर आपको दे दिया तो जिसकी बी हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी और डी हमारी यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी। और सेक्शन इट्स सेक्शन मॉडुलस इट्स, तो इसको सेक्शन मॉडुलस क्या आएगा, देखो आपको पता है सेक्शन मॉडुलस का क्या फॉर्म होता है, आई बाई वाई मैक्स। तो आई क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12, ठीक है। ये आपको पता है मॉडुलस, सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है बी डी क्यूब बाई 12 होता है डिवाइड बाई वाई मैक्स। तो मैंने कहा था कि न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम होता है तो डी बाई टू हो जाएगा। तो देखो डी बाई टू इजकल टू यहाँ पे क्या है, जेड इजकल टू बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। बस आपको ये चीज, अगर आपको ये चीज याद हो ना, बस आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए एक तरह का। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो आप बस सिंपल डी बाई टू करोगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हो, ठीक है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम इस पर करेंगे सारी थ्योरी होने के बाद। तो देखो अब होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे आते हैं। अब होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या आएगा कि हमारे एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। ऐसे है तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका बड़ा डी हो जाएगा, इसका हमारा क्या होगा स्मॉल डी हो जाएगा, ठीक है। इसका बड़ा बी हो जाएगा कैपिटल बी और इसका हमारा स्मॉल बी। तो वही है देखो इफ बी एंड बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर द विड्थ्स एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द डेप्थ्स ऑफ द आउटर एंड इनर रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका ये हो जाएगा क्योंकि हमने सिंपल इस चीज का निकालना है। तो पूरे में से अगर आप ये इतना निकाल दोगे तो आपको इस चीज का निकल आएगा। तो वही है देखो बी डी क्यूब बाई 12 माइनस बी डी क्यूब बाई 12, ये कैपिटल में आ गया स्मॉल में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही आ गया, देखो z इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस निकालते हो, z इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स।
तो वाई मैक्स हमारा देखो वाई मैक्स निकालना है, ठीक है, पूरे में से करेंगे, ठीक है, पूरे में से d/2 मैक्सिमम लेना, हमेशा याद रखना, ठीक है। मेरी तरफ से एक थंब रूल आपके लिए, हमेशा मैक्सिमम पे चलना है, ठीक है। तो बड़ा डी आएगा यहाँ पे, बड़ा d/2, ठीक है। तो यहाँ आपको फॉर्मूला ये आपको ये आ जाएगा, किसका आ जाएगा, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो सेक्शन मॉडल्स का आपका ये वाला आ जाएगा, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। बस याद तो अब इसमें क्या ही रखना है, सिर्फ आपको एक तरह कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर में आ गया, अब हम देखते हैं सर्कुलर में। तो देखो अब आता है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। तो देखो ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। कॉमन आपका रेक्टेंगुलर आता है या फिर बस सर्कुलर आता है, ठीक है। तो मैंने कॉमन कॉमन के बस 4 कंसेप्ट ले लिए, ठीक है, तभी आपको फॉर्मुला करवा रहा हूँ। देखो इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द सेक्शन इट सेक्शन मॉडुलस। तो आपको पता है सर्कुलर का क्या होता है, सर्कुलर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई d4/64, ठीक है। अब वाई मैक्स हमारा d/2 ही रहेगा, इज टू जेड बाई पाई d³/32, ठीक है। अब यहाँ से डी से डी कट जाएगा, 2 से 64 ऐसे कट जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो पाई d³/32 आपका यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस किसके आ जाएगा, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब आता है होलो सर्कुलर सेक्शन। तो जैसे हमारा रेक्टेंगल था वैसी है, एक ऐसे अब इसके ये वाला का निकालना है। तो वही आगे डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर रिस्पेक्टिवली सेक्शन मॉडुलस इज। तो वही सिंपल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है कि पाई कैपिटल डी 4/64 माइनस पाई स्मॉल डी बाई 4, सॉरी इन उसकी पावर 4/64 डिवाइड बाई d/2। या तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पाई d4 माइनस पाई डी कैप स्मॉल 4 स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल मैथ्स है, डिवाइडेड बाई d/2, ठीक है। अब यहाँ पे d/2 बस यहाँ पे हमने d ऐसे रखा, यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, देखो 32d हो जाएगा। तो पाई हमने यहाँ पे भी कॉमन निकाल दो, d कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। तो ये आपका होलो सर्कुलर सेक्शन का आ गया, ठीक है। बस सेक्शन मॉडल से बस एक ही चीज है, ठीक है। सेक्शन मॉडल्स का आपको बस फॉर्मुला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मुला, बस आपको ये वाला फॉर्मुला याद होना चाहिए, ये और ये, ठीक है। बस ये दो चीजों पे आपका सेक्शन मॉडल से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आता ही है, मतलब मोस्टली आते हैं, क्योंकि सेक्शन मॉडल्स कभी दे देते हैं कभी नहीं, कभी इसका फॉर्मुला में हेल्प हो जाती है, ठीक है। बस ये इजी रहता है, देखो आई दे देंगे तो वाई मैक्स निकल आएगा, ठीक है। तो बस इसमें हेल्प हो जाता है ताकि आपको अगले फॉर्मुला जो कि जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्लेक्सर फॉर्मुला होता है, तो यहाँ पे वाई हमारा आपका आता है ना, तो बस वही हमारे हेल्प कर देता है। तो ये सेक्शन मॉडल बस इतना ही था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। देखो मुझे कोई ज्यादा बड़ा लेक्चर करना कोई नहीं, कोई ज्यादा मुझे रेवेन्यू मिलेगा, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ मुझे ये होता है कि आपको टिप टू टिप आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो वही मैंने आपको सेक्शन मॉडल्स में भी समझाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिम्सफाई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।